हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 51 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि लालटेन महोत्सव में पड़ोसी राज्य का राजकुमार झांशियान को वांगई के लिए चुनौती देता है और महाराज सबकी चुनौतियां वीर राज्य की तरफ से स्वीकार करते हैं। अब झांशियान के दरबार के कपड़े उतरवा कर उसे योद्धा के कपड़े पहनाए जाते हैं। पड़ोसी राज्य में ज़्यादातर कुश्ती का प्रचलन था। वो राजकुमार सांड जैसा बड़ा था। उसके सामने झांशियान बिल्कुल दुबला पतला लग रहा था, जिसे देखकर वो राजकुमार हंसता हुआ बोला, तुम्हें तो मैं चुटकी में मसल दूंगा। दांत पीसता हुआ वो झांशियान की तरफ दौड़ा, लेकिन झांशियान ने बड़ी सफाई से उसका वार पलट दिया। अपने भारी भरकम शरीर की वजह से वो राजकुमार अपना भार संभाल नहीं पाया और मुंह के बल जमीन पर गिर गया। राजकुमार हार मानने को तैयार नहीं था। वो फिर से एक बार उठकर झांशियान की तरफ आया, लेकिन झांशियान ने एक बार में ही उसे चितपट कर दिया। दूसरी तरफ राजकुमारी चिल्लाते हुए अखाड़े में उतरी। वो झांशियान की तरफ देखकर बोली, तुम तो मेरे ही बनोगे। उसके शरीर के सामने वांगई आधा भी नहीं था। उसने वांगई को फिर से एक बार चढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने पहला वार किया, वांगई ने उस वार को झेलकर उस पर फिर से वार किया। वो ज़ेन पर्वत की छाया विद्या तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। उसका एक एक वार उसकी असली ताकत से 100 गुना ताकतवर बनकर प्रतिद्वंदी को लगता था। जैसे कि ज़ेन पर्वत पर रहने वाली वांगई के नानी ने भविष्यवाणी की थी। वांगई ने 10 हमले में ही उस पड़ोसी राज्य की राजकुमारी को धूल चटा दी। महाराज का विश्वास फिर से एक बार जीत गया। महारानी दांत पीसते रह गई, लेकिन महाराज को वांगई और झांशियान से ज़्यादा लान सिचेन का द्वंद्व देखने में रुचि थी। आखिरकार वो उनका दामाद जो बनने वाला था। मिंगमिंग के लिए चुनौती देने वाला राजकुमार हाथ में एक मोटी सी तलवार लेकर सामने आया। उसने पहले 2-3 साधारण वार कर सिचेन की ताकत का अंदाज़ा लिया, लेकिन जब उसे समझ में आया कि सिचेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बचपन से युद्धाभ्यास कर रहा है, उसने तुरंत अपनी तलवार को 2 भागों में बांट दिया। अब उसके 2 हाथों में 2 तलवारें थी और सिचेन के पास बस 1 तलवार थी। ये देखकर राजकुमार झानांग जोर से चिल्लाया, ये तो गलत बात है। 2 तलवारों के विरुद्ध 1 तलवार कैसे लड़ सकती है? इस पर सिचेन ने शांत रहने का इशारा करते हुए झानांग को बताया, लड़ाई हथियारों से नहीं, कौशल से जीती जाती है। अगर तुम्हारे पास कौशल नहीं है तो तुम्हारे हथियार किसी काम के नहीं है। इस बात पर पड़ोसी राज्य का राजकुमार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया। ताव में आते हुए उसने लान सिचेन पर हमला किया, लेकिन लान सिचेन ने अपनी बेहतरीन युद्ध कला से कुछ ही वार के बाद उसे निरस्त्र कर दिया। सिचेन के कौशल्य से वो राजकुमार बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर मैं खुद को खुशनसीब समझूंगा। क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहोगे? उसकी बात सुनकर सिचेन ने महाराज की तरफ देखा। महाराज भी उसके उत्तर का इंतजार कर रहे थे। सिचेन ने भी मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने कहा, अगर आप प्रतियोगिता के लिए नहीं कहते तो हम पहले ही दोस्त बन चुके होते। इधर वांगई के लिए चुनौती देने वाले राजकुमार ने भी झांशियान के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। झांशियान ने भी उसकी दोस्ती खुशी खुशी कबूल कर ली। उनके पिता एक उम्दा व्यक्ति थे। उन्होंने महाराज के साथ कुछ गपशप की, जिसके बाद महाराज खड़े हुए। उन्होंने घोषणा की, आज के बाद लालटेन महोत्सव सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए मनाया जाएगा, ताकि लोगों की आपस में भेंट हो, लोग घुल मिल कर रहे। लेकिन इसके बाद कोई भी प्रतियोगिता के लिए मैं पूर्ण रूप से प्रतिबंध करता हूँ। इस बात से बाकी किसी को हो ना हो, लेकिन झानांग को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि अभी बस वही शादी करने का रह गया था और उसे अपनी शादी में ऐसे बेतुके मजाक और प्रतियोगिताएं बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। महाराज की बात पर पूरे दरबार में तालियां गूंज उठी। इसके बाद सभी व्यक्ति नदी के पास गए, जहाँ पर आसमान में लालटेन छोड़कर उन्हें अपनी समृद्धि और प्यार की कामना करनी थी। सभी जोड़ों ने अपने अपने पसंद के लालटेन आसमान में छोड़े। सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। आसमान में लालटेन छोड़ते वक्त ये दुआ मांग रहे थे, उनका साथी हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, दोनों के बीच में प्यार बना रहे। झांशियान ने प्यार से वांगई से पूछा, तुम्हारी दुआएं क्या है? वांगई ने नज़रें झुका ली, फिर प्यार से झांशियान की तरफ देखते हुए बोला, मेरी इच्छा है कि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे। वो आगे बोला, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करके हमेशा खुश रहूं। झांशियान का दिल फिर से एक बार जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, मेरी भी इच्छा है कि दुनिया में हमेशा अमन बना रहे।
और तुमसे शादी करने के बाद मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के काबिल बनूं। मैं तुम्हें इतनी खुशियाँ देना चाहता हूँ कि तुम अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझो। वांगई सदमे में आकर बस झांशियान को ही देखता रह गया। वो बिल्कुल चुप था। तभी झांशियान ने कहा, चलो अब इस लालटेन को आसमान में छोड़ते हैं। उनका लालटेन भी बाकी सभी लालटेनों के साथ आसमान में उड़ गया। वांगई खाली चेहरा लिए बस उसे ताक रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। झांशियान ने जब देखा कि वांगई चुपचाप खड़ी है, तब उसने कहा, वांगई क्या तुम थक गई हो? उन लालटेन की तरफ देखते हुए वांगई का चेहरा रुआंसा हो गया था। झांशियान ने उसके पास आकर पूछा, क्या हुआ यार, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? झांशियान की बातों में वांगई के लिए चिंता साफ झलक रही थी। वांगई ने दूसरी तरफ चेहरा घुमाते हुए कहा, शायद मैं थक गई हूँ। ऐसा लग रहा था वांगई की आंखों से आंसू नीचे गिर गए हैं। उसके गालों पर आंसुओं के दाग थे। झांशियान ने अपने रुमाल से उसे साफ करते हुए कहा, वांगई मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। चलो तुम्हारे महल वापस चलते हैं। वहाँ पर जाकर तुम आराम करना। ये उत्सव तो लगभग खत्म होने को ही आया है। तभी वांगई झांशियान की तरफ मुड़ा और उसने कहा, शियान गगो। झांशियान को समझ आ रहा था कि वांगई बोलने में संकोच कर रही है, जैसे उसके दिल पर कोई बहुत बड़ा पत्थर रख दिया हो। हाँ, क्या तुम्हें किसी बात की परेशानी है? झांशियान ने पूछा। क्या अगर किसी दिन मेरे परिवार ने आपको नाराज़ कर दिया तो क्या आप उन्हें माफ़ कर पाओगे या फिर मुझे? वांगई ने पूछा। ये तुम क्या कह रही हो? ये गगो को डराओ मत, झांशियान ने वांगई से कहा। तब वांगई अपनी झिलमिल आंखों से झांशियान की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, मैं देखना चाहती हूँ आप मुझसे कितना प्यार करते हो, क्योंकि कोई भी इंसान पूरा नहीं होता। भगवान कहीं ना कहीं उसे अधूरा छोड़ते हैं। आज वांगई कुछ अलग ही बातें कर रही थी, इसलिए झांशियान ने संभल कर वांगई की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मुझे पता है कोई इंसान संपूर्ण नहीं होता। मैं या फिर पिताजी कभी भी लान परिवार को किसी बात के लिए दोषी नहीं ठहराएंगे। और रही बात तुम्हारी, तो वांगई मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम माफ़ी के नहीं प्यार के काबिल हो। झांशियान कितना भी सोचने की कोशिश करे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांगई को आखिर हुआ क्या है। उसने फिर से एक बार वांगई से पूछा, यार तुम्हें क्या हुआ है? तब वांगई ने फिर से एक बार उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या आपको मेरा चेहरा याद रहेगा? झांशियान ने प्यार से वांगई की तरफ देखकर कहा, वांगई ये तुम क्या बात कर रही हो? बस तुम्हारा चेहरा ही नहीं, तुम्हारी आत्मा तक को मैं याद रखूंगा और तुम्हारे प्यार भरे दिल को भी। वांगई ने फिर से एक बार अपना सर झुका लिया और हाँ में सिर हिलाया। झांशियान ने परेशान होकर उससे पूछा, वांगई तुम सच में ठीक हो ना? वांगई ने देखा कि झांशियान ने भी अपना सर झुका लिया है। उसकी आंखें भी लाल हो चुकी है। झांशियान को ऐसी हालत में देखकर वांगई उसकी आगोश में ऐसे चला गया जैसे प्यार की प्यासी नदी सागर में समाती है। वांगई ने कहा, मैं याद रखूंगी। तुम्हारी बाहें मुझे कितनी गर्माहट देती है, मुझे सुरक्षा का एहसास दिलाती है। झांशियान ने वांगई को कसकर पकड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं वांगई, मैं शादी के बाद हर रोज़ तुम्हें अपनी बाहों में लूँगा। वांगई को ऐसा लग रहा था धीरे धीरे उसके सीने से उसकी सांसें अलग हो रही है। हवा की आपूर्ति करने के लिए जब वो गहरी सांसें लेने लगा तो झांशियान ने कहा, वांगई तुम सच में बीमार हो, क्या मैं वैद्य को बुला लूँ? वांगई ने कहा, नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब बस मैं घर जाना चाहती हूँ। झांशियान ने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो दोनों लिन्हुआ महल की तरफ चलने लगे। जब वो महल के अंदर पहुँचे, झांशियान ने वांगई को अलविदा कहते हुए कहा, अभी मैं चलता हूँ, कल सुबह पहली किरण के साथ मैं तुम्हारे द्वार पर हाजिर होऊंगा। झांशियान मुस्कुरा कर पीछे मुड़ा। वांगई अभी भी उसे ही देख रहा था। जब झांशियान ने इशारों में उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो वांगई ने कहा, तुम मुझसे अलविदा कह रहे हो, मैं बस तुम्हें जाते हुए देखना चाहती हूँ। वांगई काफ़ी देर तक अपना सर झुकाए वहीं पर खड़ा रहा। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी। जब झांशियान ने उससे कहा कि वो उसे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाना चाहता है, एक सीधी सी बात वांगई को अंदर तक झकझोर कर चली गई।
उसे इस बात का एहसास हुआ, झांशियान एक लड़की से प्यार करता है, एक गैर से नहीं। अपनी असलियत छुपाते छुपाते वो ये भूल ही गया था कि वो असल में है कौन। और अब जब उसे एहसास हुआ है कि उसने झांशियान को कितना बड़ा धोखा दिया है, उसे यहाँ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। वो अपने घर वापस जाना चाहता था, चैन पर्वत पर। इधर झांशियान अपने कमरे में नहाने के बाद बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके सामने आज दिन भर की हुई सारी घटनाएं चल रही थी। किस तरह से वांगई ने पूरे उत्सव का आनंद लिया, वो कितनी खूबसूरत लग रही थी, बहादुर और प्यारी भी। फिर उसे वांगई की आंखों के आंसू याद आ गए। पता नहीं क्यों आज वांगई बहुत उदास लग रही थी। इस बात से वो बेचैन हो उठा। चाहे कुछ भी हो, वो वांगई की उदासी का पता लगा कर ही रहेगा। कल सुबह की पहली किरण वो लिनहुआ महल से ही देखेगा, सोचते हुए झांशियान ने अपने कमरे की मोमबत्तियां बुझाई। अगली सुबह सबसे पहले उठकर झांशियान लिनहुआ महल में वांगई को देखने के लिए चला गया। उसने जाते ही जिंगी से पूछा, क्या वांगई उठ गई? झुककर प्रणाम करते हुए जिंगी बोला, मैं अभी देख कर आती हूँ राजकुमार। जब जिंगी वांगई के कमरे में देखने के लिए चला गया तो पूरा कमरा खाली था। जिंगी बाहर आकर जोर जोर से रोते हुए तीसरे राजकुमार के सामने आकर गिड़गिड़ाने लगा, राजकुमार कमरे में कोई भी नहीं है, कमरा बिल्कुल खाली है, लगता है वांगई को कोई उठा ले गया है। राजकुमार, हमारी राजकुमारी को ढूंढिए, कृपा कीजिए राजकुमार। जिंगी इतनी जोर जोर से रो रहा था कि जैसे दुनिया खत्म होने को आई है। वांगई के गायब होने से झांशियान परेशान तो बहुत हो गया था, लेकिन फिर भी उसने अपनी तसल्ली के लिए एक बार वांगई के कमरे में जाकर देखा, जहाँ पर उसे एक लिफाफा पड़ा हुआ मिला। जब उसने उस लिफाफे को उठाया तो उस पर जिंगई का नाम लिखा था। झांशियान ने वो लिफाफा आकर जिंगई के हाथ में थमा दिया और उससे कहा, शायद वांगई ये तुम्हारे लिए रख कर गई है। जब जिंगी ने वो लिफाफा खोलकर पढ़ा तो वो बिल्कुल दंग रह गया। उसने झांशियान की तरफ देखते हुए कहा, वांगई घर चली गई है। वांगई कभी भी जिंगी को बताए बिना कहीं भी नहीं जाता था। अगर वो जैन समुदाय के पास वापस लौटना चाहता था तो जिंगी भी उसके साथ लौट सकता था। उसे भी तो अपनी माँ से मिलना था। जिंगी सोच रहा था, वांगई ऐसे कैसे उसे बिना बताए चला गया, वो भी इतने अचानक। तभी उसे उस लिफाफे के अंदर दूसरा लिफाफा मिला जिस पर झांशियान का नाम लिखा हुआ था। वांगई ने वो लिफाफा झांशियान के हाथ में पकड़ा दिया। झांशियान ने बेचैन होकर वो लिफाफा खोला। उसके अंदर लिखा था, शियानग, मैं जानती हूँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और इसलिए करती हूँ क्योंकि आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। शायद आपके माता पिता और पूरा राज्य मुझे आपकी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा, लेकिन मैं आपके लायक नहीं हूँ। आपके लिए मुझसे भी बेहतर पत्नी मिल जाएगी, आप उससे शादी करके खुश रह लेना, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। वांगई की चिट्ठी पढ़ते पढ़ते झांशियान के शरीर से पूरे त्राण निकल गए। वो ज़मीन पर बैठ गया। उसने कहा, वो मुझसे प्यार करती है इसलिए मुझे छोड़कर गई है। झांशियान ने जिंगी से पूछा, वांगई ने ऐसा क्यों किया, वो क्यों जैन समुदाय में चली गई? जिंगी के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। उसने 2-3 बार चिट्ठी को उलट पलट किया, उसे फिर से पढ़ा। तब उसने गौर किया कि वांगई ने चिट्ठी में उसके माता पिता का जिक्र किया है। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या उसके माता पिता ने वांगई को रुलाया या फिर ऐसा कुछ कह दिया जिसकी वजह से वांगई सीधा घर छोड़कर ही चली गई? झांशियान किसी भी हालत में इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। वो वहाँ से उठकर सीधा अपने माँ के महल चला गया, अपने माता पिता से पूछने, क्या उन्होंने वांगई के साथ कुछ गलत किया है? आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो लेट्स गो फॉर Q&A ट्रेन। तो आज का पहला सवाल है कि क्या मैं मोदाव जोशी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वॉटपैड पर अपलोड करूँगी क्या? तो यार, मुझे अपनी स्टोरीज़ अपलोड करने के लिए ही टाइम नहीं मिल रहा है। लिटरली मैं 2-2, 4-4 लाइनें डेली अपडेट करती रहती हूँ ताकि मेरी लिखने की आदत छूटे ना। दूसरी बात ये कि मोदाव जोशी ऑलरेडी क्रोम ब्राउज़र पे अवेलेबल है। अगर आप वहाँ पर MDGS टाइप करके इंग्लिश ट्रांसलेशन ले लोगे तो आपको वो मिल जाएगी आसानी से। तो आप इसे वॉटपैड पर
पढ़ने के बजाय सीधे क्रोम ब्राउज़र से ही पढ़िए। ओके, तो दूसरा सवाल ये है, विनीता जी पूछती हैं कि मैं लव मैरिज करूँगी या फिर अरेंज मैरिज। तो विनीता, मेरा अरेंज मैरिज हो चुका है। अरेंज विथ लव था, मतलब एंगेजमेंट के बाद हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ। एक और सवाल था कि हम दोनों के बीच में एज गैप कितना है। तो वो मुझसे 5 साल बड़े हैं। और क्या वो सपोर्टिव है क्या? तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मतलब उन्हें खुशी होती है मैं कुछ भी अगेन अचीव कर लेती हूँ तो। और हाँ, किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि लियो एंड लिब्रा जहान और ईबो का ऑफिशियल चैनल है क्या। तो नहीं, ये एक टर्टल ने बनाया हुआ चैनल है। टर्टल जहान और ईबो के फ़ैन को कहते हैं, मतलब दोनों के मिलकर जो फ़ैन हैं उनको टर्टल कहते हैं, जैसे कि मैं खुद भी एक टर्टल हूँ। ये लोग शाहजहान और वांग ईबो जो पोस्ट डालते हैं ट्विटर पर या फिर वीबो पर, उनका एनालिसिस करते हैं। अगर आप चाहो तो मैं रिसेंट पोस्ट का एनालिसिस आपको पूरा हिंदी में सुनाऊंगी। मुझे बताना आपको चाहिए या फिर नहीं। तो अभी के लिए बस करते हैं और कल मिलते हैं। तब तक के लिए वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।